Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to study chemistry. Chapter number 10. The name of this chapter is acids, bases and salts. In block 2 of chemistry, we had discussed in previous week introduction, concepts of acid and base, Arrhenius concepts and Bronsted-Lowry concept. Then we had discussed Lewis concept, general properties of acids and bases. Then we had discussed pH scale and indicators, then measuring of pH solution, salts and its preparation. Now in this week we will discuss types of salts, then uses of salts, neutralization reaction, and then we will discuss exercise MCQs and then move on to discuss short question and long question of that exercise. Clear? Today we will learn types of salts, in which normal salts, acidic salts, basic salts, double salts, mixed salts and complex salts are there. Let's have a start over today's lecture by types of salts. These are types of salts. Number 1 is normal salts, number 2 acidic salt, number 3 basic salts, double salts, then mixed salt and complex salts. Students, let's have a start with the first category of salt, that is normal salt or neutral salt. The salt which is formed by total replacement of ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion or अमोनिया रेडिकल आयन इन नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट. जो बात इस चीज में ऑब्जर्व करने वाली है वो क्या है, वो ये है कि इसमें रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन आयन की कंप्लीटली किसके साथ, पॉजिटिव मेटल आयन के साथ. ठीक है, दीज आर न्यूट्रल सॉल्ट, सो दे डिड नॉट गिव लिटमस टेस्ट. मतलब ये न्यूट्रल लिटमस टेस्ट देंगे, एसिड और बेसिक रिजल्ट नहीं आएंगे, न्यूट्रल रिजल्ट आएगा इसका. ना रेड और ना ब्लू, कोई भी लिटमस टेस्ट ये लोग नहीं परफॉर्म करवाएंगे ये वाले सॉल्ट. ठीक है, let's have a look on an example, that is when HCl react with KOH. आपने यहाँ पे जो चीज ऑब्जर्व करनी है वो क्या है, HCl have हाइड्रोजन आयन which is ionizable ion. ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, KOH के साथ रिएक्ट करेगा. तो ये Cl किसको अप्रोच करेगा, K पॉजिटिव आयन को. ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे KCl और बना देंगे एक न्यूट्रल सॉल्ट KCl. KCl में आप यहाँ ऑब्जर्व करें K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव 1 1, which means 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव फॉर्मिंग अ न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन आयन था वो रिप्लेस होके यानी वो चेंज होके या रिएक्ट करेगा किसके साथ, OH के साथ, और आपके पास क्या बना देगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल. क्लियर? एक और एग्जांपल ऑब्जर्व करें यहाँ पे, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड. यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व करना है, सल्फ्यूरिक एसिड हैव 2 हाइड्रोजन आयन. तो बेटा उसी तरीके से उनका रिएक्शन होगा और जिंक की ब्रेकेज होके जिंक आयन किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ. ठीक है, और जिंक सल्फेट हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा और आपके पास ये जो 2 हाइड्रोजन आयन है दोनों के दोनों रिप्लेस होंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे. यहाँ पे आपने जो चीज ऑब्जर्व करनी है, द वैलेंसीज ऑफ जिंक इज +2 एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2. दैट्स व्हाई ये दोनों की आपस में एक स्टेबिलिटी एक्वायर हुई, न्यूट्रल कंपाउंड्स बन गए. ठीक है, जिंक की पॉजिटिव 2 वैलेंसी थी एंड सल्फेट आयन हैव -2 वैलेंसी. तो +2 -2 इन दोनों ने आपस में जब रिएक्शन किया तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बना जिंक सल्फेट. क्लियर? Another example is here is when H3O H3PO4 react with sodium hydroxide, they'll form neutral salt and water molecule. Clear? Another example over here is when nitric acid react with ammonium hydroxide NH4OH, it forms salt and water. Clear? इस तरह से आपके पास neutral salts की formation होती है. Clear? The second category of this salt is acidic salt. Acidic salt क्या होते हैं बेटा? These salt are formed by the partial replacement of replaceable hydrogen ion. पिछली कैटेगरी में टोटल रिप्लेसमेंट हुई, यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट विच मीन्स हाफ आयन रिप्लेस होंगे हाफ नहीं होंगे. ठीक है, मेटल आयन के साथ. Let's have a look on an example. You have sulfuric acid. When sulfuric acid reacts with KOH, it forms KHSO4 an acidic salt and water molecule. ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें, आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 हाइड्रोजन आयन थे उसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुआ है, दूसरा वाला नहीं हुआ, और आपके पास जो पॉजिटिव मेटल आयन था उसकी रिप्लेसमेंट भी हो गई और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, और आपके पास कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ, एसिडिक सॉल्ट, दैट इज एसिडिक सॉल्ट. क्लियर?
Another example over here is when H3PO4 reacts with NaOH, इसमें भी बेटा पार्शियल रिप्लेसमेंट ही होगी। यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन आयन थे मौजूद थे, जो आयनाइज होने पर 3 हाइड्रोजन आयन बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन की हुई और 1 वाटर मॉलिक्यूल बन गया और आपके पास एसिडिक सॉल्ट बन गया। ठीक है, now these salts turn blue litmus to red. Obviously these are acidic salts, so ये क्या करेंगे, blue litmus को red में कन्वर्ट करेंगे because they have acidic character in it. Clear? Acidic salt react with base to form normal salt. अब यहाँ पे उन्होंने जो एक चीज आपको यहाँ पे और बताई है, when these salt, these products which is acidic salt, जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ये आपके पास यहाँ से हमने एक सॉल्ट पिक किया, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, इसको जब आपने बेस के साथ रिएक्ट करवाया, इट्स एन ऑब्वियस फैक्ट, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आयन है जो कि रिप्लेस हो जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा K2SO4, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ही होगी। ठीक है, विद दिस K और दिस H। क्लियर? Another example is there is the second product, that is this, which is when react with NaOH form neutral salt Na3PO4 and form water molecule। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के आयन रिमेनिंग थे तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ पे उसी तरह रिप्लेसमेंट होगी सोडियम आयन की और आपके पास कौन सा सॉल्ट बन जाएंगे, नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर? नाउ the next category is basic salt. What is basic salt? Basic salt are formed by the incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid. What is polyhydroxy base? ठीक है, polyhydroxy मतलब जिसमें आपके पास OH ज्यादा हो, poly means many, 2 or more, 3, 4, many में आते, hydroxy means OH, आपके पास polyhydroxy के कंपाउंड्स मौजूद हो। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, AlOH twice Cl और वाटर का एक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। अनदर एग्जांपल ओवर हियर इज lead hydroxide when it is react with acidic acid, तो इसने आपके पास क्या बनाया, एक वाटर का मॉलिक्यूल और उसी तरह से आपके पास बेसिक सॉल्ट बना दिया with 1 OH present here. Now another example is when zinc hydroxide react with nitric acid, it will form basic salt and water molecule. Clear? These salt further react with acid to form normal salt. अब पीछे आपके पास एसिडिक सॉल्ट थे, उन्होंने बेस के साथ रिएक्ट करके कौन सा सॉल्ट बना दिए थे, नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ पे बेसिक सॉल्ट है तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। अब प्रीवियस आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना था, इस प्रोडक्ट की जब फर्दर आपने रिएक्शन करवाए किसके साथ, एसिड के साथ, ये बेसिक सॉल्ट था, इसकी फर्दर ACl के साथ जब रिएक्शन हुआ तो एक वाटर मॉलिक्यूल बना और OH की रिप्लेसमेंट हो गई यहाँ से। ठीक है, आपके पास एक फर्दर स्टेप इंक्रीज हो गया इस रिएक्शन का। अब इसमें एक और OH आयन मौजूद है, विच मीन्स आप इसको दोबारा से चेक करवाएंगे HCl के साथ और आपके पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट, AlCl3 और वाटर का मॉलिक्यूल। क्लियर? यहाँ पे आपके पास नॉर्मल सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास थी, उसको देखते हैं। ये आपका सेकंड प्रोडक्ट जो ऊपर बना था सेकंड इक्वेशन का, उसको जब आपने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, उसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जिसके साथ पहले करवाया था, तो वहां से जो एक OH आयन था उसकी भी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, आपके पास नॉर्मल सॉल्ट बन गया और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा बिकॉज दिस प्रोडक्ट डजंट हैव एनी अदर OH। क्लियर? द लास्ट इज दिस। आपके पास ये बेसिक सॉल्ट बना था, आपने इस बेसिक सॉल्ट को जब रिएक्ट करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ तो आपके पास OH जो यहाँ मौजूद था उसकी रिप्लेसमेंट हुई, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और आपके पास नॉर्मल सॉल्ट बन गया। क्लियर? इस तरह से आप जब बेसिक सॉल्ट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास नॉर्मल सॉल्ट बन जाएंगे विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, और फोर्थ कैटेगरी इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है बेटा? डबल सॉल्ट आर फॉर्म बाय टू नॉर्मल सॉल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड
from a mixture of equimolar saturated solution. Equimolar मतलब इक्वल क्वांटिटी में जब दो सॉल्ट मिक्स किए गए हो नॉर्मल सॉल्ट, और जब उनको क्रिस्टलाइज किया जाए तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो कौन सा होता है, डबल सॉल्ट होता है, ठीक है। द इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि इंडिविजुअल सॉल्ट अपने अपने कंपोनेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, मतलब अपने अपने ही टेस्ट देंगे वो, यानी कि जो दोनों सॉल्ट्स में मिक्स होंगे वो अपने अपने एनाइंस और केटाइंस के रिस्पेक्टिव टेस्ट देंगे, प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगी। दैट्स व्हाई डबल सॉल्ट का फॉर्मूला भी बहुत फ्यूज फॉर्म में नहीं होता। लेट्स हैव एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज मोहर सॉल्ट, ठीक है। इसमें आपके पास देखिए मोहर सॉल्ट, दो सॉल्ट मिलके कौन कौन सा, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। जब इनका मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर बनाया गया और फिर उसको क्रिस्टलाइज किया गया तो आपके पास मोहर सॉल्ट आ गया। ये मोहर सॉल्ट का आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, देख ले टोटली फ्यूज नहीं है, अपने अपने फॉर्मूला के साथ उसको एक साथ प्रेजेंट किया गया इन अ फॉर्म ऑफ मोहर सॉल्ट, विच मीन्स ये फॉर्मूले से जो चीज इनकी पता लगी वो क्या है कि इनके कंपोनेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे और रिस्पेक्टिव टेस्ट देंगे अपने सॉल्ट के अकॉर्डिंगली। क्लियर। अनदर एग्जांपल ओवर हियर इज पोटैश एलम, ठीक है। पोटैश एलम यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है सेकेंड, ये आपको नजर आ रही है, इसमें K2SO4 है, Al2SO4 और साथ आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अनदर एग्जांपल इज फेरिक एलम, K2SO4, Fe2SO4 thrice और 24H2 water molecule. Clear? These are the examples of double salt. Next category is mixed salt. मिक्स सॉल्ट क्या है बेटा, मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल, ठीक है। इनमें वन बेसिक और एसिड रेडिकल होता है। इसके बाद इसकी आपके पास एग्जांपल क्या आ गई, ब्लीचिंग पाउडर। ये कॉमनली आप लोग घरों में यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है किसकी, मिक्स सॉल्ट की। ये इसकी लुक है, आपके घरों में अमूमन ये नजर आता होगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। The next category is complex salt. What is complex salt? Complex salt on dissociation provide a simple cation and complete complex anion or vice versa. उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं जब इनकी डिसोसिएशन होती है, इनकी ब्रेकडाउन होती है, तो एक सिंपल केटाइन मतलब एक पॉजिटिव आयन बनता है सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स एनाइन नेगेटिव एक्वायरिंग पार्टिकल नेगेटिव एक्वायरिंग स्पीशीज सेपरेट होती है ऑन डिसोसिएशन। क्लियर। Only the simple ion yield the characteristic test for a cation or anion। और यहाँ पे आपके पास जो characteristic test होते हैं वो किसके आते हैं, सिंपल आयन के, जो वहां पे सिंपल फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर सिंपल एनाइन है तो कॉम्प्लेक्स केटाइन भी बन सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड की एग्जाम्पल आपको दी हुई है। जब इसकी डिसोसिएशन होगी बेटा, इसकी डिसोसिएशन कैसे होगी, आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। जब इनकी डिसोसिएशन होगी तो ये दो कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे आपके पास, एक आपके पास सिंपल केटाइन बना और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन बन गया, ठीक है। यहाँ से इनकी ब्रेकेज होगी। अब ये जो चीज आपने ऑब्जर्व करनी है, इस कंपाउंड के अंदर FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज क्या है -4, और इसी के बिहाव पे यहाँ पे K पॉजिटिव बने हैं। ऑब्वियस फैक्ट है, यहाँ पे K4 था तो 4 K पॉजिटिव बने होंगे, लेकिन इंडिविजुअल। Clear? Now let's have a look on the MCQs. What kind of MCQs you have to face from this topic? First one is acidic salt react with base to form. आपको अच्छे से पता है neutral salt. Here are the four options. The A option is the correct one. Clear? Another MCQs from this topic is bleaching powder CaOClCl is an example of mixed salt. अभी हम डिस्कस करके आए हैं ऊपर, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह बेटा जब आपने टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिस्कस कर रहे हो ना, लर्न कर रहे हो, तो उसमें से जो पॉइंट आपको बुलेट पॉइंट लगे वो आपने एमसीक्यूज के लिए मेमोराइज कर लेना है। Let's have a look what kind of a short question are there in these topics. The first one is write name of any two double salts. अभी हम प्रीवियसली डिस्कस करके आए हैं, 3 डबल सॉल्ट हमने वहां पे पढ़े थे। यहाँ पे आप कोई से दो लिख देंगे। नंबर 1 इज मोहर सॉल्ट, नंबर 2 इज पोटैश एलम, ठीक है बेटा। जब आपने इसके नेम लिखने हैं तो ये नेसेसरी है कि इसका कंप्लीट फॉर्मूला भी वहां पे मौजूद होना चाहिए फॉर ग्रैबिंग 2 मार्क्स। Another question from this topic is what is normal salt? सिंपल आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ इसकी एक इक्वेशन। जरूरी नहीं है आप HCl और KOH की दें, कोई सी भी इक्वेशन जो आपको मेमोराइज हो जाए वो आप वहां पे
रिप्लेस करे, बट इक्वेशन नेसेसरी है फॉर दिस टॉपिक। अब इस टॉपिक में से आपको किस तरह के लोग क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा? एक्सेप्शन केस ये है कि आपको एसिडिक सॉल्ट के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाए 4 मार्क्स के लिए, बेसिक सॉल्ट पूछ लिया जाए, या कोई सी 2 और 3 कैटेगरीज दे दी जाए, या कंप्लीट एज अ होल टाइप ऑफ सॉल्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। क्लियर?